नमस्कार। सोयाबीन में कीड़े बीमारी आ रही हैं, सब लोग स्प्रे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे भी फील्ड में प्रॉब्लम है। एक्चुअली हमारे फील्ड में फ़िलहाल गिडल बीटल की थोड़ी समस्या है। जैसे कि आप देखोगे कि साइड में ये ट्राइफोलिएट जो लीफ है इसके साइड में यहाँ कुछ अटैक आ रहा है, तो इसमें आप चीर के देखोगे तो छोटा सा आपको कीड़ा नज़र आएगा। ये छोटी सी लट आपको नज़र आएगी और ये अभी ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी क्योंकि इसका जो तना है वो हार्ड हो जाएगा और ये फसल ऑलरेडी 55-60 दिन की होगी, तो 1 महीने फील्ड में रहेगी। चूँकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है JS 2034, तो अभी ये ज़्यादा नुकसान गिडल बीटल का ये नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ पौधे पुराने हैं तो उनमें आप देखेंगे कि उसके अंदर जो पुराना बैठा है, कोई पौधा बच गया होगा, हमने ऑलरेडी एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया है, तो इसको यदि आप चीर के देखोगे तो इसमें आपको लट दिखेगी और देखो ये पूरे तने को खोखला कर देती है और देखो कितनी बड़ी इसके अंदर लट है ये। तो हमारे गिडल बीटल की समस्या उतनी नहीं है हमारे फील्ड में। हमारे फील्ड में ज़्यादा समस्या इल्लियों की है और अभी सब लोग बोल रहे हैं कि तंबाकू की इल्ली आ गई, तंबाकू की इल्ली आ गई, लेकिन ज़्यादातर फील्ड में तंबाकू की इल्ली नहीं होके बिहार हेरी कैटरपिलर है। ये देखिए आप कुछ पौधों में आपको डैमेज दिखेगा, इनमें ये बिहार हेरी कैटरपिलर का डैमेज है। और एक्चुअली बिहार हेरी कैटरपिलर और तंबाकू की इल्ली दोनों का जो डैमेज करने का तरीका है वो लगभग सेम है। जैसे ये दोनों ही पौधे की पत्ती की निचली सतह पे अंडे देंगे, समूह में अंडे देंगी और इसके बाद में जो इल्ली निकलेगी वो पत्ती की निचली परत को खुरच के खाएगी और वो हरे भाग को पूरे को खा जाएगी और पत्ती आपकी एकदम सफ़ेद जाली की तरह पौधे की हो जाएगी। फिर वो पूरे पौधे पे फैलेगी और पूरे पौधे से साइड के पौधों पे फैलेगी और इस हिसाब से वो पत्तियाँ एकदम सफ़ेद कर दी जाएगी। और जैसे जैसे वो इल्ली बड़ी होगी और उसके जबड़े मजबूत होंगे वैसे वैसे वो पत्तियों को खाएगी, फली पे भी अटैक कर सकती है। तो बिहार हेरी कैटरपिलर और तंबाकू की इल्ली में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि तंबाकू की इल्ली थोड़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। देखने के हिसाब से हम करें तो बिहार हेरी कैटरपिलर के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं और आगे मुंह की साइड और पीछे 4 काले रंग के डॉट होंगे, तो ये बिहार हेरी कैटरपिलर। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं बिहार हेरी कैटरपिलर है कि तंबाकू के लिए, तो कोई बात नहीं, इसके जो कंट्रोल की स्ट्रेटजी है वो दोनों की सेम ही है। तो इस फील्ड में हमारे बिहार हेरी कैटरपिलर का अटैक है और कहीं गिडल बीटल का अटैक है। जो साइड में है उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है क्योंकि वो अभी डैमेज नहीं करेगा। और एक हमारे इस फील्ड में सर्कोस्पोरा डिजीज़ है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये पत्तियाँ लाल लाल हो गई हैं और इसकी नीचे की साइड और ऊपर की ये लाल लाल भूरे भूरे रंग के धब्बे बन रहे हैं और बाद में ये इसी पत्ती से इसकी फली के ऊपर भी जाएगी, फली के ऊपर भी ये दिखेगा। और सर्कोस्पोरा ही नहीं, इस स्टेज में सर्कोस्पोरा के साथ दूसरे फंगस भी होते हैं। जैसे कहीं आप देखोगे, हो सकता है आपको रेजोक्टोनिया मिल जाए, फ्रॉग आई लीफ स्पॉट मिल जाए, एंथ्रेक्नोजन पोर्टुलाइट बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो भी हो सकता है, दूसरी फंगस भी हो सकते हैं। तो मैं इसमें क्या स्प्रे कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसमें जैसे आप देख रहे हो सिंपली मैंने इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट लिया है एक तो, और एक पायरोक्लोस्टोबिन प्लस इपोक्सीकोनाजोल लिया है। ये दोनों का हम लोग स्प्रे कर रहे हैं, तो इससे हमारे जो इल्लियाँ हैं वो तो कंट्रोल हो ही जाएंगी। हल्का फुल्का कोई दूसरा, जैसे चूँकि इमामेक्टिन बेंजोएट है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो हल्का फुल्का दूसरे टाइप के कीड़े होंगे वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। और ये पायरोक्लोस्टोबिन प्लस इपिक्सोकोनाजोल इसलिए लिया है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये भी है, ये इसके सर्कोस्पोरा का भी ध्यान रख लेगा। और बाकी यदि दूसरे फंगल इन्फेक्शन है जैसे कि आपका एंथ्रेक्नोजन पोर्ट ब्लाइट, तो उसका भी ध्यान रख लेगा। तो पर मेरा सबमिशन एक ये है कि आप ज़रूरी नहीं मैं इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर रहा हूँ तो आप ही करो। आपके खेत में इल्लियाँ हैं तो आप सिंपली इमामेक्टिन बेंजोएट का तो कर ही सकते हो। इसके अलावा आप फ्लूबेंडामाइड का स्प्रे कर सकते हो, नुआलुरोन प्लस एंडोक्साकार्ब का कर सकते हो, ओनली एंडोक्साकार्ब का भी स्प्रे कर सकते हो। और यदि आपके इन्फेस्टेशन ज़्यादा है और मान लो कि आपकी क्रॉप की हाइट थोड़ी ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि मैं दूसरा स्प्रे नहीं कर पाऊँगा, तो आप थोड़े हैवी मॉलिक्यूल हैं उन पे जा सकते हो, जैसे क्लोरेंट्रानिप्रोल है या टेट्रानिप्रोल है, उन पे भी जा सकते हो। पर वो थोड़े महंगे हैं। और दूसरा, जैसे एक ये फिलोसॉफी भी होती है, जैसे मेरा मानना भी है कि जैसे अभी ये फसल 30-35 दिन और फील्ड के अंदर रहेगी, अभी मैंने कोई हैवी मॉलिक्यूल कर दिया और मान लो सेकेंडरी इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होता है, आगे तंबाकू की इल्ली या कोई और इंसेक्ट आता है, तब मेरे पास एक हैवी मॉलिक्यूल जैसे क्लोरेंट्रानिप्रोल जिसको कोराजिन कह दो, उस टाइप का एक मैं मॉलिक्यूल मेरे पास सेफ रखूँ ताकि कल को और कोई तगड़ा इन्फेस्टेशन होता है तो उसमें मैं उसको यूज़ कर सकूँ। अभी इतनी ज़्यादा इल्ली है नहीं, और जो इल्ली आपने देखी बिहार हेरी कैटरपिलर वो बहुत छोटे स्टेज में, यदि मैं इमामेक्टिन बेंजोएट का करूँगा तो वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए मेरा सबमिशन आप लोगों को ये है कि आप अपने फील्ड की सिचुएशन देखें।
अब मान लो आज के 10 दिन पहले होता इसमें गडल बीटल का अटैक ज़्यादा होता, तो उस केस में आपकी और कोई स्ट्रेटेजी हो सकती थी। यदि गडल बीटल का भी था, इलिया भी थी, तो आप जैसे मिक्सर प्रोडक्ट थाइमेथोक्साम प्लस लेमडा या फिर क्लोरेंट्रानिप्लोस प्लस लेमडा का स्प्रे कर सकते हो। तो आपको मैंने कह दिया कि मैं इमामेक्टिन कर रहा हूँ, आप करें, ऐसा नहीं है। आपकी फील्ड की सिचुएशन देखें, आपकी फसल कितने दिन तक रहने वाली है फील्ड के अंदर। और दूसरी बात, जैसे ये जैस 2034 है, कम हाइट के एक स्प्रे हम और भी कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है जिनकी हाइट हो जाती है 3-3 फीट, उसमें बार बार स्प्रे करना मुश्किल होता है, तो उसमें आप थोड़ा हैवी मॉलिक्यूल भी ले सकते हो। अब दूसरा जाफंजीसाइड की बात करें तो मैंने पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपोक्साकोनाजोल लिया है। आप जरूरी नहीं है आप यही ले, आपके यदि इन्फेस्टेशन इसका फंगस का नहीं है तो आप ना लें। और यदि मान लो आपको लेना है प्रिवेंटिव टाइप में या हल्का फुल्का है तो लेना भी है, तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब भी ले सकते हो। पर ये आपकी फील्ड की सिचुएशन के हिसाब से ले। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने कर रहे हैं तो वो मैं करूं, या दुकान वाला कह रहा है तो वो मैं करूं। फील्ड की सिचुएशन के हिसाब से एक्सपर्ट की राय लेके उसके बाद में स्प्रे करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ऐसे ही नई जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार, जय हिंद।